नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल Q4U पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है काइजन। आज के इस वीडियो में हम काइजन के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आइए आज के टॉपिक काइजन का हम इंडेक्स देख लेते हैं। आज हम जानेंगे काइजन क्या होता है, काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काइजन को इंप्लीमेंट करने की अप्रोचेस क्या-क्या होती हैं, काइजन इंप्लीमेंट करने के वेरियस स्टेप्स क्या-क्या होते हैं और काइजन से क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज का वीडियो हम बगैर देरी किए हुए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, काइजन शब्द जापान के दो शब्द काई और जेन से मिलकर बना होता है। काई का मतलब होता है चेंज या बदलाव, जेन का मतलब होता है अच्छा, यानी काइजन शब्द का मतलब होता है बदलाव करके कुछ अच्छा करना, यानी कि प्रोसेस में कुछ चेंज करके इंप्रूवमेंट को लाना। किसी प्रोसेस में हम इन्हीं काइजन को लगातार करके, यानी छोटे छोटे बदलाव को करके, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को प्राप्त करके अपने बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है और कम कॉस्ट भी आती है। काइजन की फिलॉसफी यही होती है। चलिए इसे हम अगली स्लाइड से समझते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इस सीढ़ी के स्टेप्स की ऊंचाई बहुत कम है। आदमी इस सीढ़ी पर आसानी से चढ़ जाएगा। उसको मेहनत बहुत कम लगेगी, वो थकेगा भी नहीं और आसानी से ऊपर तक पहुंच जाएगा। इस दूसरे चित्र में ये भी आदमी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर सीढ़ी के स्टेप्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिससे कि आदमी को सीढ़ी पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। आदमी को बहुत मेहनत लगेगी। हो सकता है आदमी बीच में इस काम को रोक दे, आगे सीढ़ी पे चढ़े ही ना वो। काइजन में भी यही अप्रोच होती है। काइजन में हम कोई लंबे गोल नहीं लेते हैं, बड़े गोल नहीं लेते हैं, हम छोटे छोटे गोल लेते हैं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं और उन इंप्रूवमेंट की मदद से उन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस में हम बहुत सारे छोटे छोटे आइडिया देते हैं, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमें प्रोसेस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं। यही सारे इंप्रूवमेंट्स मिलकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे बड़े से बड़े गोल को अचीव कर देते हैं। काइजन में सुझाव प्रोसेस का मेंबर ही देता है, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम कहीं से भी कोई भी आदमी सजेशन दे सकता है। काइजन एक्टिविटी कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती है, ये एक टीम वर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन में काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है टीम वर्क, दूसरी है पर्सनल डिसिप्लिन, तीसरी है मोरल, चौथी है क्वालिटी और पांचवी है सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। अब हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काइजन को इंप्लीमेंट करने की अप्रोचेस क्या होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। पहला होता है गुड हाउसकीपिंग, दूसरी अप्रोच है रिडक्शन इन साउंड वेस्ट और तीसरी अप्रोच है स्टैंडर्डाइजेशन। आइए अब इसको वन बाय वन आगे की स्लाइड में समझते हैं। दोस्तों, आइए अब काइजन की अप्रोच हाउसकीपिंग को समझते हैं। हाउसकीपिंग को 5S भी बोलते हैं। 5S जापानी भाषा के 5 वर्ड सीरी, सीटो, सीसो, सिकेत्सु, सिसुके के इनिशियल लेटर से मिलकर बना होता है। 5S बेसिकली एक तरीका होता है जिसमें वर्क प्लेस, खास तौर पर शेयर्ड वर्क प्लेस जैसे शॉप फ्लोर, ऑफिस इत्यादि को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। 5S में जो पहला एस होता है उसको जापानी भाषा में सीरी बोलते हैं, जिसमें हम सारे गैर जरूरी सामान जिसकी जरूरत नहीं होती है उनको हम अलग करते हैं और जो हमें रोजाना प्रयोग के आइटम होते हैं उनको ही वर्क प्लेस पे रखते हैं। 2S यानी सीटों में सारे आइटम्स या मटेरियल्स को ऑर्डर में रखते हैं। हर चीज कहाँ रखी जाएगी उसको निर्धारित करते हैं और वो आइटम और वो मटेरियल उसी नियत जगह पर रखा हो इसको सुनिश्चित करते हैं। जो आइटम्स बहुत जल्दी जल्दी यूज में आते हैं उनको ऑपरेटर के पास में रखते हैं।
वो बहुत कम प्रयोग में आते हैं उनको दूर रखते हैं। आइटम को सेफ स्टोरेज देते हैं, जैसे कि कोई हैवी आइटम होगा तो उसको हमेशा नीचे लेवल पे रखेंगे, और जो आइटम लाइट होगा, हल्का होगा, उसको एक हाइट पे रखते हैं। 3S यानी शीशों में हम वर्क प्लेस की रोजाना सफाई करते हैं और सफाई करने की जिम्मेदारी को उसके तरीकों से निर्धारित करते हैं। 4S यानी सिकेस्टो में हम चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके लिए हम अलग अलग एसओपीज बनाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेबल्स लगाते हैं और रेगुलरली उनका ऑडिट करते हैं। 5S यानी सिस्टके में हम 5S की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखते हैं और उनके इवैल्यूएशन का रिकॉर्ड रखते हैं। आइए अब अगली स्लाइड में काइजन की अगली अप्रोच रिडक्शन ऑफ 7 वेट्स को समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम काइजन इंप्लीमेंटेशन करने की नेक्स्ट अप्रोच वेस्ट एलिवेशन को समझते हैं। काइजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से सातों तरह की वेस्ट को निकाल सकता है। वो 7 वेस्ट क्या होती हैं उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली वेस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन। जब भी किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके डैमेज होने का या खोने का या डिले होने का चांस होता है। कस्टमर कभी भी इस तरह के अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं देता है, तो ये एक तरह की नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है, यानी एक तरह का वेस्ट होता है जिसको कि हम काइजन द्वारा कम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेस्ट होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री चाहे फिनिश गुड की हो, WIP की हो या इनकमिंग गुड्स की हो, उसमें कैपिटल लगी होती है, पैसा लगा होता है, यानी कि जिसका कस्टमर ने कोई भी पैसा नहीं दिया होता है, तो ये भी एक तरह का वेस्ट होता है जिसको कि हम काइजन द्वारा कम कर सकते हैं। तीसरा वेस्ट होता है अनावश्यक मोशन का। हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, अनावश्यक मोशन में हमारा एक्सीडेंट हो सकते हैं जिससे कि हमें ओवर टाइम लगाना पड़ सकता है। वेस्ट होता है, नेक्स्ट वेस्ट होता है वेटिंग। जब भी कोई पार्ट प्रोसेस नहीं हो रहा हो या वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा हो तो डेफिनेटली इसका मतलब वो वेटिंग में होता है। बहुत सारे पार्ट का वेटिंग में समय निकल जाता है जिसका कोई कस्टमर पैसा नहीं देता है। काइजन द्वारा इसको भी हम कम कर सकते हैं। अगला हमारा जो वेस्ट होता है वो होता है ओवर प्रोसेसिंग। अगर हम किसी पार्ट की ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कस्टमर को जरूरत से ज्यादा क्वालिटी या इंस्पेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस पार्ट्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें कम पैसा दिया गया है। तो ये भी एक तरह का वेस्ट है जिसे हम काइजन द्वारा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वेस्ट, अगला वेस्ट है ओवर प्रोडक्शन। कस्टमर की जरूरत से ज्यादा पार्ट के प्रोडक्शन करने को ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बड़े बैच में प्रोडक्शन करना। ये सबसे बड़ा वेस्ट होता है क्योंकि सारे वेस्ट इसी से जुड़े होते हैं। ओवर प्रोडक्शन करने से ओवर इन्वेंट्री होती है जिससे जिससे कि उसके रखरखाव में काफी खर्चा होता है, उसके प्रिजर्वेशन में काफी खर्चा होता है। कितना पार्ट रख रखाव में टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है, वो हमारा लॉस है और इससे कस्टमर को कोई फायदा भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा वेस्ट होता है ओवर प्रोडक्शन। अगला हमारा वेस्ट होता है डिफेक्ट्स। जब भी कोई डिफेक्ट बनता है तो उसको हमको सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट में मैन पावर लगती है, टाइम लगता है। उन एनजी पार्ट्स को हम रिवर्क करते हैं, रिपेयर करते हैं, प्रोडक्शन की रीशेड्यूलिंग होती है जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, वर्क इन प्रोसेस बढ़ जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक डबल हो जाती है। और अगर ये कस्टमर तक चला गया, कोई एनजी पार्ट अगर कस्टमर तक चला गया तो उसका सेग्रीगेशन, कस्टमर एंड पे डीलिंग, उसका अपने एंड पे सेग्रीगेशन, ये सब कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि पूछिए नहीं, और ये सबसे बड़ा वेस्ट होता है। काइजन ही वो ऐसा टूल है जो इन सातों वेस्ट को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसके अलावा और कोई टूल नहीं है। अब हम अपनी अगली स्लाइड में स्टैंडर्डाइजेशन को समझेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, अब हम काइजन को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट अप्रोच स्टैंडर्डाइजेशन को समझ लेते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन को काम करने के सबसे अच्छे तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को अलग-अलग प्रोसेस द्वारा ही बनाया जाता है। अगर हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो हर प्रोसेस में हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ही चलना होता है। अगर हम अलग-अलग प्रोसेस में स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी प्रोसेस का प्रॉब्लम को होने से रोकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम को रिपीट होने से रोकता है। आइए अब हम अपनी अगली स्लाइड में काइजन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है उन स्टेप्स को जानेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि काइजन को इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स क्या-क्या होते हैं। काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, उससे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या जो भी इंप्रूवमेंट पोटेंशियल्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉब्लम को या करंट मेथड्स को एनालाइज करते हैं। स्टेप 3 में हम कुछ अपने आइडियाज को जनरेट करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। स्टेप 4 में हम उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेप 5 में उन आइडियाज के इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को पहले के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं कि हमें कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हमें फायदा मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसमें एसओपीज बना देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं और उनको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं और फिर इसी तरह से ये एक्टिविटी चलती जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम काइजन के कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं क्या होता है। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि काइजन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। इसमें बहुत कम समय में बहुत कम एफर्ट डाल के बहुत ज्यादा हम फायदा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट हमको मिल सकते हैं। दूसरा ये है, ये बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें आपको रिजल्ट जो मिलते हैं, जो इंप्रूवमेंट मिलते हैं, आप उनको मेजर कर सकते हो। इसमें बहुत अधिक लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता है। रिजल्ट इसमें तुरंत मिल जाता है, कुछ समय में, कुछ घंटों में, कुछ हफ्तों में मिल जाता है, कुछ दिनों में मिल जाता है। तीसरा है, इससे आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। हम जानते हैं काइजन जो है वेस्ट को कम करता है। जहां वेस्ट कम होंगे डेफिनेटली वहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चौथा है, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जब भी कोई टीम जब भी कोई काइजन टीम किसी काइजन को, किसी गोल को अचीव कर लेती है, तो उसके जितने मेंबर होते हैं सबका मोरल हाई हो जाता है। और टीम वर्क में जब वो काम करते हैं तो वो अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी उनमें आ जाती है। तो उनके लिए अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि कस्टमर आप पे फोकस करता है। कस्टमर जानता है कि ये टीम, ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी रिक्वायरमेंट को समझती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो कस्टमर का फोकस हमेशा आप पे बना रहता है और जिस जिस भी सप्लायर पे कस्टमर का फोकस रहता है, वो सप्लायर हमेशा ग्रो ही करता है। तो ये काइजन के सबसे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियो मैं आगे फ्यूचर में बना के आपको देता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।